नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। विदेश मंत्रालय बोला बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं हो सकता। राहुल बोले मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र। बेंगलुरु में बैंक मैनेजर के हिंदी न बोलने पर विवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले प्रोफेसर जेल से रिहा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का एडमिशन बंद। बांग्लादेश में सेना और सरकार में तकरार, यूनुस देंगे इस्तीफा। गुजरात के मोरबी में दिन दहाड़े 90 लाख की लूट। अमेरिका में पैसेंजर प्लेन क्रैश, घरों में लगी आग। आप सभी का दिन भर की खबरों में एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। विदेश मंत्रालय बोला बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं हो सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में देश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से कहेगा कि वह सीमा पार कर आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उस आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कदम उठाए जिसे उसने दशकों से पनाह दे रखी है। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। आज की अगली खबरों में है, राहुल बोले मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल किए हैं। ये आतंकवाद, पाकिस्तान के बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावे पर है। राहुल ने अपनी एक्स पोस्ट में पूछे सवालों के साथ पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की वीडियो क्लिप भी अपनी जोड़ी है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं किया जाएगा तो भारत ने भी उस पर विचार किया। जबकि राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। आज की अगली खबरों में है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र। बागपत के रहने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। यह मामला करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। बेंगलुरु में बैंक मैनेजर के हिंदी न बोलने पर विवाद। कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुर में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस हुई, जिसमें कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने पर मजबूर करता है। कस्टमर का कहना है कि पहले कन्नड़ फिर देश। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें ग्राहक प्रियंका को कन्नड़ भाषा बोलने के लिए कहता है। प्रियंका हिंदी बोलने पर अड़ी हुई है। आज की अगली खबरों में है, ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले प्रोफेसर जेल से रिहा। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रिहा कर दिया गया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर को सशर्त जमानत मिली थी।
जिसके बाद उन्हें लगभग 5 बजे जेल से रिहा किया गया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई खत्म हुई। सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की। उधर केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। आखिरी दिन बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही जिसमें कहा गया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए यह मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का एडमिशन बंद। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विदेशी स्टूडेंट को एडमिशन देने की योग्यता रद्द कर दी है और विदेशी स्टूडेंट को एडमिशन देने की योग्यता वापस पाने के लिए हार्वर्ड को 72 घंटों में मौजूदा बाहरी स्टूडेंट्स की जानकारी देनी होगी। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों को दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर लेने के लिए कहा गया है, नहीं तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में हार्वर्ड और सरकार के बीच विदेशी छात्रों से जुड़े रिकॉर्ड्स को लेकर खींचातानी चल रही थी। DHS ने अप्रैल को कहा था कि अगर हार्वर्ड ने 30 अप्रैल तक विदेशी स्टूडेंट के अवैध और हिंसक मामलों का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया तो उसका सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने जो रिकॉर्ड दिया था उससे प्रशासन संतुष्ट नहीं है। आज की अगली खबरों में है बांग्लादेश में सेना और सरकार में तकरार, यूनुस देंगे इस्तीफा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया, हम आज सुबह से ही यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। यूनुस ने आशंका जताई है कि जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते वह काम नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में बीते 2 दिनों में अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। आज की अगली खबरों में है गुजरात के मोरबी में दिन दहाड़े 90 लाख की लूट। गुजरात में मोरबी राजकोट हाईवे पर टंकारा के पास दिन दहाड़े बड़ी डकैती की वारदात सामने आई। राजकोट से मोरबी जा रहे अंगड़िया फर्म के मालिक की कार पर लुटेरों ने हमला कर 90 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने 7 में से 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। राजकोट में टाइटेनियम इंटरप्राइजेस के मालिक नीलेश भाई भालोदी 21 मई को दोपहर करीब 3 बजे राजकोट के एक बैंक से नकदी लेकर मोरबी जा रहे थे। उनके साथ ड्राइवर जयसुख भाई भी थे। तभी टंकारा के पास 2 अलग अलग कारों में सवार होकर आए लुटेरों ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की। जब ड्राइवर जयसुख भाई ने कार नहीं रोकी तो लुटेरों ने अपनी कार से टक्कर मारकर कार को रोक दी और 90 लाख रुपए की नकदी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। आज की अंतिम खबरों में है अमेरिका में पैसेंजर प्लेन क्रैश, घरों में लगी आग। अमेरिका के सैन डिएगो में गुरुवार सुबह कोहरे की वजह से एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे की वजह से करीब 15 घरों में आग लग गई। हादसे वाली जगह को खाली करा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हादसे के बाद चारों तरफ जेट फ्यूल फैल गया है। हमारा पहला टारगेट यहाँ मौजूद सभी घरों की तलाशी लेना और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। फिलहाल अभी इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।